अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं आदिलाबाद के शानदार शरीफ सैयद सिराजुद्दीन औलिया की दरगाह शरीफ में। यहाँ पर बहुत भारी पैमाने पर काम किया जा रहा है। हमारे आदिलाबाद के एमएलए जोगू रामन्ना साहब की सदारत में हमारे अशरफ भाई, जो कि हमारे दोस्त भी है, भाई भी है, अपनी मेहनतों से यहाँ पर ठहर कर काम करवा रहे हैं। मैं तो इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम अंजाम दिए जा रहे हैं और किस अंदाज में आगे भी बढ़ चढ़ कर काम किया जाएगा, ये इनसे इनकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब, 2022 का जो उर्स था, उर्स के 15 दिन पहले मुझे यहाँ पे सदरत का मौका मिला हज़रत के करम से, और मेरी तो कोई ताकत ही नहीं थी। अल्लाह मुझे कबूल करे हज़रत के ज़रिए से। तो 2022 में जब सदरत संभाला तो वहाँ से 10 दिन उर्स था। तो मैं उर्स की तैयारियाँ करने के बाद जोगू रामन्ना साहब जब यहाँ पर रईस पे आए थे तो मैं उनसे गुजारिश करा, यहाँ पर है सो साहब बहुत खस्ता हालत है, क्योंकि हज़रत की बारगाह जो है क़दीम है, 700-800 साल पुरानी है। जो ख्वाजा गरीबा नवाज़ जब आए थे हिंदुस्तान को, उनके साथ के साथी है हज़रत, और ज़िंदा वली है आदिलाबाद के। तो रामन्ना साहब ने जी बिल्कुल सही बात है साहब, मेरा भी ख्वाहिश और हमेशा ये रहती कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करूँ, क्योंकि मैं जब भी मेरा नामिनेशन डालता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर ही आके ही मैं नामिनेशन डालता हूँ। मेरी भी बहुत सी यहाँ से उम्मीद है जो वाबस्ता है, लेकिन क्या करेंगे, 2 साल कोरोना रहने की वजह से वो कुछ काम नहीं अंजाम दे सके अपन। चलो ठीक है, हो गया। जब भी 10 लाख रुपये सीसी रोड के लिए इनाग्रेशन के लिए देते इमीडिएट, ये आप जो देख रहे हैं अभी ये दरगाह के सामने की सीसी रोड, और ये रोड 10 लाख रुपए में जब डाल दिए। नेक्स्ट उसके बाद में फिर मस्जिद हमारे इससे पहले केसीआर साहब जब यहाँ पर आए थे आदिलाबाद को, तो हमारे साजिद भाई एक्स-1% और तमाम शाह साहब की टीम मिलके माइनॉरिटीज़ पर गुजारिश करें कि साहब यहाँ पे मस्जिदों को, दरगाहों को सबको ज़रूरत है। बोले तो 17 करोड़ रुपए जब प्रपोजल भेजे तो उसमें 5 लाख रुपए इसके लिए भी लगाए थे दरगाह के लिए। तो 5 लाख रुपए में से मैं ये ये कंपाउंड का काम कराया हूँ, जाली का वज़ू खाने बनाने लगाया हूँ, मस्जिद की बाउंड्री वाल कराए, वो 5 लाख में ये काम हुआ। उसके बाद फिर परसों का उर्स हुआ, उर्स की तैयारियाँ होने पर उर्स होने के बाद में फिर रामन्ना साहब से मैं गुजारिश करा कि साहब और फंड की ज़रूरत है, कितना होना होता साहब, और एक 20 लाख रुपये तो अच्छा रहता। तो फिर अभी 8 दिन पहले 20 लाख रुपये की सीसी रोड की प्रोसीडिंग आई, जिसका भी काम चल रहा है। मस्जिद के बाजू में जो बच के था वो सीसी रोड डला रहे, और सामने का जो जहाँ पे हमारा हवाली का प्रोग्राम होता तो वो सीसी रोड इधर से वो बीटी रोड तक टच कर रहे हैं। तो ये 20 लाख का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। मस्जिद हमारा रामन्ना साहब से गुजारिश करने के बाद हमारे हरदिल अजीज़ आयत, हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है महमूद अली साहब, उनसे गुजारिश करें कि आदिलाबाद के मुसलमान आपसे बहुत ये रखते हैं, कुछ ना कुछ देना। बोले तो हमारे अथर साहब जो अभी माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर बने, उन्होंने भी वहाँ पे पैरवी करके 25 लाख रुपए मांगे थे हम महमूद अली साहब से। तो उन्होंने बोले मेरे को आदिलाबाद तो ठीक है, दूसरे जगह भी देना तेलंगाना में, तो 15 लाख रुपये सैंक्शन दिए हों। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में प्रोसीडिंग आ जाएगा उसका भी। तो सामने का जो कंपाउंड वाल है मेन रोड की तरफ से, वो कंपाउंड वाल का काम करते हुए ख़वातीन को बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे बैतुल खला के लिए। तो ख़वातीन के लिए एक बैतुल खला का इंतज़ाम करेंगे, और उसके बाद हमारे जो मर्द हज़रात उनके लिए भी अलग से एक बैतुल खला बनाएंगे, वो भी 15 लाख रुपए के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद इसके अलावा हम रामन्ना साहब से गुजारिश करें कि साहब आदिलाबाद में एक इतनी बेहतरीन जगह है, इतनी सुकून की जगह है, यहाँ पे सब लोग आके अपनी मुराद पूरी करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे उच्चे छोटे आते हैं, उनके लिए एक पार्क का इंतजाम होना बोल के मैं गुजारिश करा था। तो साहब बोले ठीक है अशरफ, आप बोले तो प्रपोजल बनाओ। तो 25 लाख रुपये साहब देते बोले, उसका भी प्रपोजल बनाया। अभी उसके अंदर बच्चों के लिए जो खेलने के लिए झूले और फिसल बंडा वो पार्क तो मुकम्मल होगा। इसे यहाँ पर दरगाह के बाजू में जो लेआउट हुआ था तो हम लोग कॉम्पलेट कर रहे थे कि ये नाजायज़ कब्जा दिख रहा बोल के। तो वहाँ पे वक्फ बोर्ड की टीम, रेवेन्यू की टीम आके तो जॉइंट इंस्पेक्शन करने के बाद हमारे को उस साइड में ऐसे एक 40 बाई 200 की ज़मीन निकली, और मस्जिद जो हम हमेशा हवाली का प्रोग्राम करते जो स्टेज के पीछे, वहाँ पर तकरीबन 1 एकड़ ज़मीन निकली। 1 एकड़ ज़मीन हमारे कब्जे में दे के गए, बाउंड्रीज उसके मैं अभी आज JCB चल रही उधर भी लेवल करा रहा हूँ। वो 1 एकड़ ज़मीन में बैतुल खला का काम होगा, और ऐसे वहाँ पर ही पार्क का भी काम होगा इंशाल्लाह। और आने वाले दिनों में अल्लाह, अभी ये इलेक्शन मूवमेंट है, रामन्ना साहब को भारी से भारी अक्सरियत से हजरत की दुआ से अल्लाह में कामयाब करेंगे। तो रामन्ना साहब से मज़ीद और फंड लेके हम केसीआर साहब और KTR साहब से, महमूद अली साहब बोर्ड से कम एक 10 करोड़ रुपए लेना बोल के हमारी सोच है।
क्योंकि ये फ्लड आया तो इधर इतनी वॉल बना के इसको ऐसे टैंक बाउंड टाइप में बना के फिर कुर्सियाँ डालना है, फिर झाड़ा लगाना है। अब जो एक शर्ट का काम मुकम्मल नहीं हुआ, वो शर्ट मुकम्मल करके और एक मस्जिद शर्ट डाल के तो गरीब गुरबा की शादी भी करना चाहते तो उनको किचन बना के सहूलत के लिए एक शादी खाना के टाइप में भी बना रहे हैं यहाँ पे। और बचा तो जो सीसी रोड का भी काम करेंगे, सामने है सो मेन गेट 2 गेट बना रहे, सो कमान लाख बना रहे हम गुम्बद रोड टाइप बना के। उसके बाद में अगर हजरत इजाज़त दिए तो इसको भी बैतुल नमन से मार्बल पत्थर डाल के ग्रानाइट डाल के पूरा बैतुल करने का आज़म है। देखते हजरत हमारे से जो काम करे हजरत की अगर दुआ रही और हमारा साहब का साथ रहा, आप तमाम आदिलाबाद वाले आवाम के साथ रहा दुआ रही तो इंशाअल्लाह मेरे से जहाँ तक हो सकता मैं पूरा काम करने की कोशिश करूँगा। खुदा बहुत बहुत शुक्रिया आशरफ भाई, आपको मुबारकबाद के काबिल है। आप जो काम अंजाम दे रहे हैं इससे ना कि अभी का फ़ायदा है, इसमें आखिरत का फ़ायदा भी छुपे हुआ है। आप लोगों के लिए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ गो हैं कि आपकी आखिरत भी अल्लाह संवारे और दुनिया भी संवारे। ये बुजुर्गान दीन का काम हर किसी से नहीं होता, अल्लाह जिसे काम लेना चाहता है उसी से काम लिया जाता है अल्लाह की बारगाह में। आपको अल्लाह ने कबूल किया, इसकी भी आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद है। और ये चांदा शरीफ की दरगाह का वीडियो ये डालने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उन्हें भी पता चले और जो लोग नहीं आते हैं उन्हें भी पता चले कि इस आदिलाबाद के बाजू के एक ग्राम पंचायत में लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और हज़रत की बारगाह से अपनी मुरादें भी पूरी हो रही हैं। और यहाँ पर सरकारी सतह पे यहाँ के हमारे कायदीन काम कर कर यहाँ पर खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए, एक ज़माने में चिकड़ हुआ करता था, यहाँ खड़ेने की हिम्मत नहीं होती थी, यहाँ पूरा घास, सांप, बिच्छू ऐसे चीज़ों का, मूजी जानवरों का खतरा रहता था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये सारे काम होने के बाद बेझिझक बिला खौफ यहाँ पर रात पाट भी अगर कोई आना चाहे, जो मानने वाले मोतक़िदीन होते हैं वो रात पाट भी आते हैं, अपनी इबादतों का सिलसिला जारी और सारी रहता है। लेकिन रात में आना मुश्किल था, दुश्वार था। अब यहाँ पर लाइटिंग हो चुकी है, यहाँ पर सीसी हो चुकी है, मस्जिद का सामने शेड हो चुका है, एक ज़माने की ख़दीम मस्जिद यहाँ पर मौजूद है। ऐसे आसार ख़दीमा को संजोकर और हिफाजत करते हुए अपने प्रोटेक्शन में रखने की जिम्मेदारी तमाम मुसलमानों पर होती है। लेकिन यहाँ पर एक शिकायत मैं आदिलाबाद के मुसलमानों से करता हूँ कि ये सरमाया सारे कौम का है, ये सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, ये दरगाहों पर हर कौम के लोग आते हैं। ये यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा किया जाता है बिला खौफ मजहब व मिल्लत। यहाँ पर हर लोग जमा होते हैं, यहाँ से सबके लिए दुआ होती है, पूरे हिंदुस्तान को एकजुट रहने के लिए ये दरगाहों से ही दर्स मिलता है। इस लिहाज से हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने आदिलाबाद में जो सैयद सिराजुद्दीन राजन शाह वाली बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, यहाँ पर तशरीफ़ लाइए और यहाँ पर बैठिए, देखिए कि कैसा सुकून मिलता है औलिया के बारगाहों में। और देखिए, ये सब किसी एक कौम का सरमाया नहीं है मेरे भाई, ये सारी कौमों का मजमुआ है, गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर तशरीफ़ लाइए और देखिए। और एक बात, यहाँ तफरीक़ों में ना बटे, सब एकजुट होकर एक साथ रहकर यहाँ आए, मिले, देखे, दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। और इन्होंने अपने औलिया इकराम को अपने दुआओं में, अल्लाह की बारगाह में अपने दुआओं में वसीला पेश करें, अल्लाह आपकी ज़रूर सुनता है। इसी बात के साथ यहाँ की नीचे नागझरी नाम का जो झीरा बहता है, ये हज़रत की करामतों में से एक करामत मानी जाती है, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। और मस्जिद जो 100 साल पुरानी ख़दीम मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, पत्थर से बना हुआ कंस्ट्रक्शन। ये मस्जिद अब तेलंगाना में काफ़ी जगहों पर एक इसी वजह की मस्जिद बनी हुई है और ये मस्जिद को देखने के काबिल मस्जिद है। इस मस्जिद का भी वीडियो इसमें ऐड किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है, SM शाह 580 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। ऐसे ही आसार ख़दीमा और खुसूसी चीज़ों को हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे और सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि इसे, और अभी तक तो कोई डेवलप नहीं किए थे, आप लोग डेवलप कर रहे हैं। हम KCR साहब का और मकामी MLA जोगू रामन्ना साहब का और हमारे अशरफ भाई, हमारे साजिद भाई और तमाम हमारे
अतहर भाई और तमाम हमारे कायदीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे ही आप लोग काम कीजिए, अल्लाह आपको तरक्की दे। इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और आपको सामने के विजुअल्स आपको अभी वीडियो में मौजूद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। यह है देखिए जहाँ से लोग उतर रहे हैं, यहीं पर ठंडा और मीठा पानी का झरना है। ये कदीम ज़माने की सीढ़ियाँ हैं, ये उसी ज़माने की बनी हुई है। इस सीढ़ियों के ज़रिए नीचे नदी की तरफ आराम से जाया जा सकता है। जो नदी की तरफ रास्ता जाता है उसी नदी के किनारे दरगाह की बाउंड्री के नीचे से जो नागझरी का झर्रा या झीरा या झरना कहते हैं वो वहाँ से बहता है। अभी आपको वहीं झरने के पास ले चलते हैं। ये रहा सामने, यही झरना है जहाँ पर ठंडा साफ और मीठा पानी इन पत्थरों और पेड़ों की जड़ों से होता हुआ इस नदी में आकर मिलता है। इतना ठंडा इन गर्मी के मौसम में ये ठंडा पानी आँखों को सुकून पहुंचाने वाला साबित होता है। मीठा पानी है ये, मीठे पानी का झरना। इसे ही करामाते औलिया माना जाता है। न जाने कितने सालों से ये पानी का झर्रा जारी और सारी है। ये पानी पीने के काम में लिया जाता है और इससे जो लोग दरगाह शरीफ में ज़ियारत के लिए आते हैं वो इसे वज़ू भी बनाया करते हैं और अपने इस्तेमाल में लिया करते हैं। ये पानी कई ज़माने से ऐसे ही बह रहा है। अब इसका कहाँ से कहाँ तक है किसी को पता नहीं।